नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। आज आप लोगों के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका जवाब मैं लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें क्या है, जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। तो आपने पूछा था टेट, सी टेट और सुपर टेट क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ें, समस्या कौन कौन सी आती है और फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये टीईटी लिखा है टेट, यानी इसको हम कह सकते हैं स्टेट टेट, एस टेट कह सकते हैं, क्योंकि यह सभी राज्यों के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, राज्य के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यानी ये स्टेट के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा है। और सी टेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा है। और सुपर टेट क्या है, टीईटी के बाद होने वाली एक मुख्य परीक्षा है, जिसके माध्यम से आपका जो सिलेक्शन होता है वो सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर के रूप में होता है, प्राइमरी या जूनियर स्कूल्स में। ठीक है, अब क्या है, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, कौन कौन सी समस्या आएगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो टीईटी होता है, सी टीईटी होता है, जो टेट होता है, सी टेट होता है, इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, जो महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है, जो कॉमन है, वो क्या है, जो मार्क्स होते हैं ना, जो नंबर आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, 150 नंबर का दोनों आता है, चाहे वो टीईटी हो चाहे वो सी टीईटी हो। और सुपर टेट भी 150 नंबर का ही आता है। तो देखिए, इसके बाद जो प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये भी इसमें कितने आएंगे, 150 आएंगे, इसमें भी 150 आएंगे, मतलब कि टेट में भी 150, सुपर टेट में भी 150 और सीटीईटी में भी 150 प्रश्न आपके आते हैं। अब रही बात सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, सब्जेक्ट भी देखिए। अगर आपकी बात की जाए टीईटी की, तो टीईटी में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो सिलेबस होता है 5 सब्जेक्ट होता है सिलेबस में इसमें, और सीटीईटी में भी 5 होता है, और सुपर टेट में लगभग 12 होता है। ठीक है, सब्जेक्ट। सीटीईटी को क्लियर करने के बाद आप केंद्र की जो शिक्षक जॉब आती है, भर्ती परीक्षा होती है, उसमें जा सकते हैं। और टीईटी को क्लियर करने के बाद जो राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा है सुपर टेट, इसको आप दे सकते हो। अब बात आती है कि टेट कौन देते हैं, जो बीटीसी बीएड किए हुए हैं या डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर चुके हैं, वो टीईटी की परीक्षा को देते हैं, वो भी सुपर टेट की परीक्षा को भी दे सकते हैं। और सीटीईटी को कौन देता है, इनको भी वही लोग देते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर 5 सब्जेक्ट आता है आपके सीटीईटी और यूपीटीईटी में, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका आता है वो क्या है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिखता हूं। यहाँ पे सिलेबस, SYLLABUS, सिलेबस आपका क्या आएगा, जो भी सीटीईटी होगा, जो टीईटी होगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर यूपी कंडक्ट करा रही है, तो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होती है, सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, माफ कीजिएगा, शिक्षक भर्ती आ गया था, शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। ये केंद्र होगा, ये यूपी होगा, बिहार होगा, हरियाणा होगा, कोई भी आप स्टेट का नाम बोल सकते हो। तो देखिए सिलेबस, सबसे पहला चीज आता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा और नोट भी कीजिएगा, जो लोग अभी बिगिनर्स होंगे या जो एस्पिरेंट्स होंगे। सबसे पहला चीज आपका पूछा जाता है क्या, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश में बोलेंगे इसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा पूछा जाता है आपका क्या, जो लैंग्वेज होता है हिंदी। तीसरा क्या आता है आपका, चाहे आप संस्कृत लीजिए, चाहे आप इंग्लिश लीजिए, उर्दू लीजिए, या 22 लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज को आप सीटीईटी में सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में। उसके बाद देखिए चौथा आपका क्या आएगा, जो 4 नंबर पे होता है, वो आपका आता है मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका क्या आता है, ईवीएस, यानी इन्वायरमेंट एंड जो सामाजिक अध्ययन होते हैं वो भी इसमें पूछे जाएंगे, एसएसटी आप कह लीजिए। तो इन सबके साथ साथ एक चीज यहाँ पे कॉमन रहेगी, वो क्या है, 15:15 सीटीईटी में 15:50
कहने का क्या तात्पर्य है कि आपके देखो जो भी ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं ये दो मुख्य रूप से बटी होती है दो भागों में। पहला क्या होता है आपका पेडागोजी, और दूसरा क्या होता है जो फैक्ट यानी जो कॉन्सेप्ट या जो थियरी पे आधारित होते हैं। तो पेडागोजी से आपके आएंगे 15 मार्क्स और फैक्ट से भी आएंगे कितने 15 मार्क्स। और कितने नंबर का आता है 150 नंबर का आता है जो सीटेट का एग्जाम होगा। और पर जो सब्जेक्ट होगा ये 30-30 नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर आपके पेडागोजिकल इश्यूज होंगे और फैक्ट से फैक्चुअल क्वेश्चंस कितने होंगे 15 होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है सीटीईटी के लिए, तो सीटीईटी के लिए आप जब भी पढ़ें तो आपको अपने दिमाग को बच्चे को देख के ऐसे पढ़ना है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो भी चीजें आप पढ़ो बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिकल इश्यूज या जो भी ईवीएस आप पढ़ रहे हो, इनको पढ़ते हुए आपको ये देखना है कि बच्चे को आपको मन में रख के पढ़ना है कि आप जो चीजें पढ़े कि अगर आपके पास जो बच्चा होगा ये आपके घर में या कोई भी बच्चा अगर होगा तो वो इतने से इतने साल तक क्या करेगा, शैशवावस्था जो इन्फेंसी होती है उसमें क्या करेगा, चाइल्डहुड एज में क्या करेगा वो। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान से समझते हुए ही पढ़ाई करनी है, तभी सीटेट आप क्वालिफाई कर सकते हो। सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए बस एक ही काम करना है कि खुद को एज अ गार्जियन एज अ टीचर मान के आप बच्चे को ऑब्जर्व करो, सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, क्या क्या चीजें वहां पे लिखी है उसको आपको अच्छी तरीके से रीड करना है, तब जाके आपका पेडागोजिकल इश्यूज सॉल्व हो पाएगा। और जो फैक्ट होते हैं फैक्ट के लिए आपको किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा, किताबी ज्ञान लेना पड़ेगा। और पेडागोजी के लिए आपको नेचुरल चीजें जो सोसाइटी की चीजें हैं, जो बच्चे की लाइफ में घटित होने वाली घटनाएं हैं उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, या स्कूल में होने वाली जो घटनाएं होंगी बच्चे को कैसे सिखाया जाए, व्हाट टू थिंक नहीं, मोदी जी ने भी बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, हाउ टू थिंक, कैसे बच्चा सोचता है इसके बारे में आपको बतानी है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं वो आपकी क्या पूछी जाती हैं, जो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है यहाँ से प्रश्न जो उठते हैं। उसके बाद आपका एनईपी आता है जो 1986 का था, इसके बाद अभी 2020 का आ गया, 2020 का आ गया। तो ये सब आप कहीं से भी इसको आप ऐसा रीड कीजिए कि आपके दिमाग में बस जाए, छप जाए, बस आप यही देखिएगा कि बच्चे के ऊपर कैसे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, बाकी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं क्या जो टेट होता है आपका, मान लीजिए यूपी टेट, यूपीटीटी हो गया। इसमें क्या है, इसमें भी आपके पूछे जाएंगे 5 सब्जेक्ट, इसका जो सिलेबस रहेगा। अब देखिए इसमें क्या आता है, इसमें भी आता है क्या सीडीपी में लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फिर आपका क्या आएगा हिंदी लैंग्वेज, फिर थर्ड क्या आएगा इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी आप चूज कर सकते हो। फिर आपका क्या आता है मैथमेटिकल इश्यूज। फिर आपके आते हैं क्या ईवीएस। क्लियर हो गया। अब देखिए ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, ये भी कितने ना मार्क्स करेंगे टोटल 150 पर सब्जेक्ट 30 मार्क्स। इसमें थोड़ा सा आपको वरीयता मिल जाता है पेडागोजिकल इश्यूज से। ओके, पेडागोजी जो इशू होता है वहां पे यहाँ पे थोड़ी सी आपको छूट मिल जाती है, 15:15 यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जो आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें 15:15 का फंडा या फार्मूला लागू हो सकता है। इसके लिए आपको वही सेम चीजें अपनानी होगी, लेकिन ये जो कंडक्ट कराई जाती है स्टेट के द्वारा ये थोड़ा सा इजी होता है इसके मुकाबले, सीटेट के मुकाबले। तो आपको क्या करना होगा, बस आप बेसिक चीजें आपको पता है या डीप की जो चीजें पता है, मुख्य चीजें आपको पता है, आप उसके माध्यम से यूपी टेट को आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे सॉरी यूपी टीईटी है, यूपी टेट को आप क्लियर कर सकते हो, किसी भी राज्य को क्लियर कर सकते हो, किसी भी राज्य के टेट को। उसके बाद आपका क्या आता है सुपर टेट। अब सुपर टेट पे आइए। सुपर टेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले टेट को क्वालिफाई करना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें लगभग 12 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। कितने मार्क्स का होगा 150 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्क्स किसी में भी अभी तक नहीं लागू है, तो 150 नंबर का ये भी होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को जरा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने है, कौन कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश और फिर आपका क्या आएगा संस्कृत। इसमें उर्दू अभी तक शामिल नहीं किया गया है, तो ये 3 हो गए। फिर आपका क्या आएगा साइंस,
साथ ही साथ नंबर देखिए कितना आएगा, ये आएगा 40 नंबर का, 40 मार्क्स का रहेगा ये, और साइंस रहेगा आपका 10 मार्क्स का। उसके बाद आपका क्या रहेगा, ईवीएस, ये भी रहेगा आपका 10 मार्क्स का। फिर आता है क्या आपका शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल, ये कितने मार्क्स का होगा, ये भी 10 मार्क्स का ही होगा। फिर आता है क्या आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल मनोविज्ञान, ये भी आपका 10 नंबर का ही होगा। फिर आपका आएगा क्या जीके एंड जीएस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जीके एंड जीएस। इसके बाद रहेगा आपका क्या जीके एंड जीएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके जीएस, ये लगभग 30 नंबर का, लगभग क्या 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। फिर आपका आता है क्या रीजनिंग, रीजनिंग भी आपका रहेगा कितना 5 नंबर का। फिर आपका आता है क्या 9th नंबर पे आपका आता है इसमें हम लोग मैथ्स को भूल गए हैं, चलिए मैथ्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैथ्स आएगा आपका ये 20 मार्क्स का आएगा। फिर आपका 10th नंबर पे जो होगा वो रहेगा क्या सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपका आता है 11th नंबर पे, वो क्या है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। तो ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे 11 या 12 कह लीजिए, और इसको भी आप अगर मिला लेते हैं तो कितना हो जाएंगे 13, 11 हो गया ये, 12 13। तो 11 to 13 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं सुपर टेट में। ये जितने भी नंबर हैं मैं आपको बता दिया हूं। अब इसकी तैयारी आपको सबसे ज्यादा सही तरीके से करनी है। मान लीजिए टेट की तैयारी आपने कर लिया, टेट को आपने क्लियर कर लिया, मान लीजिए आपने पाया है 115 नंबर। अब बारी आती है सुपर टेट की। तो सुपर टेट क्या है, टेट तो मान लीजिए आपका प्री हो गया, लेकिन जो आपको मेहनत करनी है, एक्चुअल में जो मेहनत करनी है वो किस पे करनी है, सुपर टेट पे करनी है। तो सुपर टेट के लिए हम लोग इसके भरोसे तो बैठ नहीं सकते हैं कि सुपर टेट हमारा जब आएगा उसके 1 महीने पहले तैयारी करेंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट हैं जिनको हमको पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमको क्या बनना है, एक शिक्षक बनना है। बच्चे सभी बच्चे जो होंगे उनके भविष्य को उज्जवल करना रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इंतजार नहीं करना होगा कि 1 महीने में आप तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको सालों से मेहनत करनी होगी। अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है तभी जाके आप सुपर टेट क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही लापरवाही की, जिसके माध्यम से उनका सुपर टेट क्लियर नहीं हुआ है। अब क्या करना है कि बस लापरवाही नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हैं, देने हैं, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमको पता करना है, पढ़ना है। तो इसी के चलते हुए आपको स्वास्थ्य क्लासेस में साइंस की क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। उसके बाद आपकी मैथ्स की क्लासेस जो होंगी वो दोस्त, वो आपका बेसिक से, मैथ्स की क्लास आपको बेसिक से पढ़ाया जाना है, जिनमें आपका यूपी टेट या किसी भी राज्य का टेट हो गया, सी टेट और सुपर टेट क्लियर हो जाएगा इस बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट से। तो करना क्या है, बस सिंपल सा आपको तैयारी करते रहना है। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप पढ़ाई कीजिए, और जहाँ पे भी ना समझ में आए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई चीज़ और नहीं समझ में आई है तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे जो वीडियो आएगी उस पर कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।